4 सालों के बाद कल पूरे देश में सीए को लागू कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कल से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से 11 मार्च को नोटिफिकेशन आता है कि सीए को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी चर्चाएं तो काफी लंबे समय से चल रही थी, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह एक मंच में बोले थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये देश का कानून है और ये लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा। चर्चाएं तेज थी कि लोकसभा चुनाव से पहले देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाएगा और कल होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता है कि पूरे देश में सीए को लागू कर दिया गया है। अब इसको लेकर के एक तबके के लोग हैं, यानी एक समुदाय के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जब ये कानून बना था तो उस टाइम पे ये लोग भी विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि सीए क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो आपको बता दें सीए के तहत हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं जो भारत आए हैं उनको नागरिकता देने का इस कानून के तहत प्रावधान किया गया है। अब नॉन माइग्रेंट्स मुस्लिम का क्या मतलब है? जैसे कि हिंदू कम्युनिटी के लोग हो गए हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हो गए हैं, जैन्स कम्युनिटी के लोग हो गए हैं, बौद्ध कम्युनिटी के लोग हैं, पारसी और क्रिश्चियंस। ये 8 समुदाय के लोग जो भारत आए हैं, जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। हालांकि नागरिकता लेने के लिए उनको यहाँ पे 31 दिसंबर 2014 से पहले उन्हें भारत आए होंगे, तभी उनको नागरिकता दी जाएगी। आपको याद होगा जब हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत अगर देखेंगे 1955 के तहत हमारे देश में किसी को नागरिकता पाने के लिए 11 साल रहना होता था। हालांकि जब इसमें चेंजेस किया गया था, जब बदलाव किए गए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, इसका जो समय था उसको घटा करके 5 साल कर दिया गया था कि आने अगर आप भारत में 5 साल तक रहते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो सीए के तहत जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स जो भारत आए हैं उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। जो एक अफवाहें चल रही थी कि सीए से किसी की नागरिकता चली जाएगी, तो सीए से किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। जो ये अफवाहें हैं ये बिल्कुल गलत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। अब जैसे कि आपको बताए थे कि जब ये कानून पारित हुआ था, तो इस कानून के बारे में बता देते कि कब कब ये पारित हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पहली बार चर्चा हुआ था साल 2016 में। तब एक एसआईटी कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने 9 दिसंबर को अपना रिपोर्ट पेश किया था और 10 दिसंबर को इसे लोकसभा से पारित किया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, कानून को 10 दिसंबर को लोकसभा से पारित कर दिया गया था। वहीं 11 दिसंबर को राज्यसभा से भी इसे पारित कर दिया गया था और 12 दिसंबर को जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो इस कानून के ऊपर साइन भी करते हैं और ये देश के लिए कानून बन गया था। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से, रामनाथ कोविंद की तरफ से साल 2020 में ही इसे लागू करने की अनुमति दे दी गई थी। हालांकि अब तक ये लागू नहीं हुआ था। लागू क्यों नहीं हुआ था? जब ये कानून बना था तो 2019 में अगर देखेंगे तो जब ये कानून पारित हुआ था तो दिल्ली के शाहीन बाग और असम और कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर इसका काफी ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट में अगर ज्यादातर अगर देखेंगे तो जो भारत के जो एक सबसे बड़े तबके के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस बार भी हो सकता है अगर प्रोटेस्ट हो तो वो लोग काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इस प्रोटेस्ट में। अब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों ले रहे हैं वे लोग, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि जो इसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को रखा गया है, मुस्लिम को इसमें नहीं रखा गया है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स भारत आते हैं उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिम को नहीं रखा गया है। इसमें उसी के साथ साथ हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका और म्यांमार, इसको भी नहीं रखा गया है। तो कुछ लोग हैं जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुस्लिम को भी इसमें रखना चाहिए। अब भारत की तरफ से ये दलीलें दिया जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये ऑलरेडी मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पे मुस्लिम की आबादी काफी ज्यादा है। वैसे में इन तीनों देश में जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स जो उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, हर वे अगर भारत आना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। तो मुस्लिम तबके के लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर सीए पूरे देश में अगर लागू होता है तो उसके बाद सरकार एनआरसी यानी नेशनल रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट लेकर के आएगी। नेशनल रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट के तहत अगर देखेंगे तो जो मुस्लिम लोगों को ऐसा मानना है कि इसके तहत हम सभी लोगों की नागरिकता छीन लेगी सरकार। हम सभी लोगों को अवैध प्रवासी बता करके, यानी अवैध माइग्रेंट्स बता करके हम लोगों को यहाँ से निकाल देगी। ऐसा जो एक तबके के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय, ऐसा उन लोगों का मानना है। अब इसका प्रोटेस्ट दिल्ली के शाहीन बाग में शुरू हुआ था। शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर के काफी चर्चा में रहता है, हर एक चीज को लेकर के वो चर्चा में रहता है शाहीन बाग। तो 2019 के बाद ये 2020 तक ये चलता रहा था। उसके बाद मार्च में तो देश के अंदर पूरी तरीके से कोविड का पेंडेमिक आया था, तो लॉकडाउन लग गया था, तब जाकर के ये चीजें रुकी थी प्रोटेस्ट। असम के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। असम और बंगाल में अगर देखेंगे तो
सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर असम में आकर के रह रहे हैं। तो असम के लोग भी इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके पीछे रीज़न था कि असम के लोगों का ऐसा कहना था कि यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, जो असम में आए हैं, ऐसे में अगर सरकार इन लोगों को नागरिकता देती है तो इससे हम लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि अगर असम में जो लोग रह रहे हैं, नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स रह रहे हैं, उनको यहाँ पे ज़मीनें भी देगी सरकार, तो अगर वैसे में उन लोगों को अगर नागरिकता देती है तो उनके हक चले जाएँगे, ऐसा असम के लोगों का कहना था। हो सकता है इस बार भी प्रोटेस्ट हो। हालाँकि सीए के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने डिटेल बातें की है कि आखिर इसका क्यों विरोध हुआ था और कब-कब इसे लाया गया था। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।